कौवा और उसकी पत्नी हमेशा आपस में लड़ते थे। कालू कौवा इतना आलसी था कि वह कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता था। कालू कौवा की पत्नी ने बोला, कालू देखो, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, इसलिए कुछ काम करना सीख जाओ। यह सुनकर हमेशा कालू डर जाता था कि कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके ना चली जाए, इसलिए वह कहता है, ठीक है, अगले दिन मैं जरूर काम पर जाऊंगा। और कालू कौवा काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में एक समोसे की दुकान देखता है जिसे कुकू चिड़िया चला रही थी। दुकान देखकर कालू कौवा कहता है, कुकू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा और आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे भी एक काम करने वाले की जरूरत है। मुझे आलू काटने वाले की जरूरत है, क्या तुम आलू काट लेते हो? यह सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ, मैं तो हर रोज अपने घर खाना बनाता हूँ। आलू काटना मेरे लिए बहुत आसान काम है। कृपया आप मुझे काम पर रख लीजिए, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कालू कबूतर बैठकर आलू काट रहा था। वह देखता है कि कुकू चिड़िया के दुकान पर बहुत भीड़ लगती है और सभी उसके समोसे खूब खाते हैं। सभी पक्षी दिन से लेकर शाम तक उसके यहाँ समोसे खाने के लिए इकट्ठा रहते थे और जिससे कबूतरी रानी कम लागत में ही अधिक पैसे कमा लेती थी। कालू मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी एक समोसे की दुकान खोल लूं। किसी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं भी अपना ही काम शुरू करूं और मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगा, जिससे कि मेरे समोसे की बिक्री होगी और मैं भी बड़ी गाड़ी में घूम लूंगा। तभी कुकू चिड़िया कहती है, क्या हुआ कालू, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी आलू छिलो, मुझे अभी और समोसे तलने हैं। यह सुनकर कालू तिलमिला जाता है और कहता है, ज्यादा अपने को अमीर मत बनो, मुझे भी समोसे बनाने आते हैं। मैं अपनी दुकान खुद खोल लूंगा, बड़ा आए मुझे काम देने वाले। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मुझे काम ही नहीं देना चाहिए था। मैंने तुम पर दया करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे किसी दूसरे की नौकरी नहीं होती, मैं अपना खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोली, 1 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या दुकान खोलोगे? यह सुनकर कालू कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। आज सुबह सुबह मैं काम की तलाश में निकला था तो मैंने कुकू चिड़िया को समोसे बेचते हुए देखा। उसने कम लागत में ही बहुत सारे पैसे कमा लिए और हम भी अब यही करेंगे ताकि सारे पक्षी हमारे यहाँ समोसे खाने आए। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगता है और वह कहती है, ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, चलो हम कल दुकान खोलेंगे समोसे की। और दोनों खुशी खुशी अगले दिन समोसे की दुकान कुकू चिड़िया के बगल में खोल देते हैं। कालू कहता है, सुनो, चलो हम समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं जिससे कि सभी हमारे समोसे खाएंगे
और हमारे समोसे भी खूब बिकेंगे। दोनों समोसा में नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं। कालू कौवा की पत्नी कहती है, आओ आओ सभी लोग आओ, स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ। कुकू चिड़िया से अच्छे समोसे खाओ। अगर अच्छे ना लगे तो पैसे वापस ले जाओ। यह सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ पर रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे दुकान का पहला ग्राहक हूँ, तुम मुझे अपने समोसे खिलाओ। कालू की पत्नी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो मिट्ठू भैया, मैं अभी समोसे लगाती हूँ। और वह मिट्ठू को तुरंत समोसे देती है। मिट्ठू समोसे खाकर कहता है, वाह यह तो बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो कुकू चिड़िया के भी नहीं होते हैं। और वह वहाँ से गाना गाता हुआ निकल जाता है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यह सब लाडो चिड़िया देख लेती है। धीरे धीरे कालू कौवा की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। लोग उसकी समोसे को खाकर रात भर बहुत गहरी नींद में सोते थे। सभी कहते हैं, हमें तो कालू कौवा के समोसे खाकर बहुत अच्छी नींद आती है। और सभी उसकी दुकान खुलने से पहले ही समोसे खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और अब कुकू चिड़िया का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लाडो चिड़िया की बहन मीनू समोसे खाने के लिए जाती है और कालू कौवा के समोसे खाकर घर आती है और लड़खड़ आती आवाज में लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो, तुम इतनी बड़ी क्यों दिख रही हो? बड़ी तो मैं हूँ। यह कहकर तुरंत गिर जाती है। सुनकर लाडो कहती है, जनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। कुकू स्कूल से घर आती है और अपनी माँ लाडो से कहती है, माँ कल 15 अगस्त है, इसलिए मैडम ने हमसे कहा है कि कल हमें तिरंगा लेकर स्कूल जाना है। यह सुनकर लाडो कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें तिरंगा खरीद कर दे सकूं। अच्छा ठीक है, मैं शाम में बाजार जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझसे क्या हो सकता है। यह सुनकर कुकू कहती है, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। और शाम में लाडो बाजार जाती है तो वह कालू कौवे से कहती है, कौवा भैया मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बेटी को मुझे तिरंगा खरीद कर देना है। इस पर कालू बोला, मैंने कोई मुफ्त की पैसे की दुकान नहीं खोल रखी है, तुम यहाँ काम करो और पैसे ले जाओ, इतना मैं कर सकता हूँ। यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है, बताइए मुझे क्या काम करना है। इस पर कालू बोला, इन सभी फलों को तुम बेच डालो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लाडो फलों को बेच देती है जिससे कि उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वह पैसे लेकर तिरंगा खरीदने के लिए चली जाती है और वह तिरंगा खरीदकर अपनी बेटी को दे देती है। कुकू बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन जब सुबह होती है तो कुकू तिरंगा लेकर स्कूल जाती है और अपनी मैडम को दिखाती है। सभी बच्चों के हाथ में तिरंगा था और सभी ने तिरंगे को फहराकर उसका सम्मान किया। कश्मीर के बर्फबारी भरे जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बहन रानी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण लाडो चिड़िया और उसकी बहन मीनू भीख मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। दोनों रोजाना भीख मांगने के लिए जाते थे।
और उन्हें जो कुछ भी मिलता उसे मिल बांट कर खा लेते थे और वही सो जाते थे। कुछ ही दिन बाद स्वतंत्रता दिवस था, जिस कारण से सभी पक्षी बहुत खुश थे। सभी आपस में पतंग उड़ाते थे और 15 अगस्त के दिन पतंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करने वाले थे, जिसमें मीनू भी भाग लेना चाहती थी, लेकिन वह अपनी गरीबी के कारण अपनी बहन से यह बात नहीं कर पाती है और स्वतंत्रता दिवस आ जाता है और सभी उस दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंग उड़ा रहे थे। यह देखकर लाडू चिड़िया की बहन मीनू बोली, दीदी मुझे भी पतंग दिल दो, मुझे भी पतंग उड़ाना है। यह सुनकर लाडू बोली, हम बहुत गरीब हैं और हम भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। जाने दो मीनू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और कुछ पैसे कमाने लगूंगी तो तुम्हें ढेर सारी पतंग लाकर दूंगी। यह सुनकर मीनू उदास हो जाती है और चुपचाप बैठकर पतंग देखने लगी। तभी वहां से कालू कौवा गुजर रहा था।